भगवान शिव के मना करने पर भी नारद जी ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी को नमस्कार करा और कामदेव ब्रह्मा जी ने भी मना करा, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी, क्योंकि वो तो अपने मस्ती में ही मगन हो रहे हैं कि मना करने के बावजूद भी वो चले जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने शिव जी का स्मरण करके अभिमान से बुद्धि विपरीत होने के कारण नारद जी अपना सारा वृतांत गर्व पूर्वक भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां शीघ्र विष्णु लोक में गए। नारद मुनि को आते देखकर भगवान विष्णु ने बड़े आदर से शीघ्र ही आगे बढ़े और उन्होंने मुनि को हृदय से लगा दिया। भगवान श्री हरि नारद जी को अपने आसन पर बिठाया। भगवान शिव का ध्यान कर हरि ने उनसे यथार्थ गर्भनाशक वचन कहने लगे। हे तात, आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ किस प्रकार से आपका आगमन हुआ है? हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपके शुभागमन से मैं पवित्र हो गई। भगवान विष्णु जब ये वचन कहे, गर्व से भरे हुए नारद मुनि गदगद हो गए। और किस प्रकार से मैंने काम पर विजय प्राप्त की, सारा वृतांत कहते हैं। जब हमें किसी से बात उगलवानी होती है तो हम थोड़ी उसकी बड़ाई कर देते, तो वो अपने आप ही बता देता है कि ये मैं वहां से आया हूँ। तो ऐसे ही भगवान विष्णु ने उनकी थोड़ी उनको गर्व से बताया कि भी आप कहाँ से आए हो, खुशी खुशी के मारे वो उनको सारा ही वृतांत बता रहे हैं। बता दिया उन्होंने जो भगवान शिव ने मना करा था, सारा वृतांत भगवान विष्णु को बता दिया। विश्व पालक हरि शिव जी द्वारा जो होना था उसे हृदय से जानकर शिव के आज्ञा अनुसार मुनि श्रेष्ठ नारद जी कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आप तपस्या के भंडार हैं। आपका हृदय भी बड़ा उदार है। हे मुने, जिसके भीतर भक्ति ज्ञान और वैराग नहीं होते, हमें जैसे पहले हम भक्ति को प्राप्त करते, फिर हम ज्ञान बढ़ता है और फिर उसके बाद हमें अपना आप ही वैराग होता है। पहले भगवान हमारे को भक्ति ही देते हैं, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद वैराग। मन में समस्त दुखों को देने वाले काम मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। आप सदा ज्ञान वैराग से युक्त रहते हैं। आप में काम विकार कैसे हो सकता है? आप तो जन्म से निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हैं। श्री हरि की कही हुई बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जी जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, हे स्वामी, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो कामदेव पर मेरे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है? ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर विचार करने वाले नारद जी वहां से चले गए। सूत जी बोले, हे द्विज वरो, नारद जी के चले जाने पर शिव जी की इच्छा से विष्णु भगवान ने एक अद्भुत माया रची। जिस ओर नारद जी जा रहे थे उस मार्ग में एक सुंदर नगर बना दिया। भगवान ने उसे अपने बैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। वहां स्त्री और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से युक्त था। वहां शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वह अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे। अतः महान उत्सव का आयोजन किया गया। उनकी कन्या का वर्ण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से अधिक राजकुमार आए थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा हुआ दिखाई देता था। ऐसे राजनगर को देख नारद जी मोहित हो गए। जब राजा ने नारद जी को आते हुए देखा तो उन्हें आदर पर
सादर प्रणाम करके स्वर्ण सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा की। अपनी देव सुंदरी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम। बोले, हे मुनिराज, आप सर्वश्रेष्ठ त्रिकालज्ञ हैं। आप अपने हृदय में विचार कर इस कन्या के गुण एवं दोषों को कहिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, आपकी कन्या भगवती है। इसका पति तो त्रिलोकीनाथ है, तीनों लोकों में विजय पाने वाला, शिव जी के समान वीर कामदेव को जीतने वाला महायशस्वी हो। यह कहकर नारद जी चले लगे। परंतु जिस शिव माया से मोहित होकर के कामक सख्त होने के कारण वह रुक गए। तब उनके मन में विचार आया कि यह कन्या मुझे प्राप्त हो जाए तो अच्छा है, परंतु मुझे इसके पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि इन राजाओं के सामने यह कन्या भला स्वयंवर में मुझे किस प्रकार मिले बनेगी। हाँ, एक उपाय है, मैं विष्णु भगवान का रूप ले जाऊं तो अवश्य ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। यह विचार कर नारद जी विष्णु लोकम जगामशु नारदा सम्रविलह। विष्णु जी जा पहुंचे, विष्णु लोक पहुंचे और विष्णु भगवान को नमस्कार बोले, हे भगवान राजा, शील निधि की कन्या अत्यंत सुंदर है, उसका स्वयंवर हो रहा है। मेरी इच्छा है कि उसका विवाह मेरे साथ हो जाए, इसलिए आप कृपा करके अपना रूप मुझे प्रदान कीजिए। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावहुई। जेहि विधि नाथ मोहित मोरा, करहु शुभ बेगई दास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला, दिए हरि बोले दीन दयाला। विष्णु भगवान बोले, हे नारद, आप वहां अवश्य जाइए, उसी तरह आपका हित साधन करूंगा, जैसे श्रेष्ठ वेद अत्यंत बीमारी हितकर करता है, क्योंकि आप मुझे विशेष प्रिय हैं। कुपथ महारज व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनहु मुनि जोगी। एहि विधिहित तुम्हार में कहूँ, कही अस अंतरहित प्रभु भयो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो बानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसे स्वरूप दे करके वहां अंतर ध्यान हो गए। बंदर का एक नाम हरि भी है। तब तो नारद जी अत्यंत प्रसन्न हो गए, अपने को परम सुंदर समझते हो। शीघ्र स्वयंवर में आ गए, अपने आप को सभा में बैठे हुए इंद्र के समान शोभा युक्त समझने लगे। उस सभा में रुद्रगण ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे, इस भेद को भली भांति जानते थे। नारद जी का बानर रूप केवल कन्या को ही दिखाई दे रहा था, बाकी सब नारद जी का वास्तविक रूप दिख रहा था। उस सभा में रुद्रगण ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए, इस भेद को भली भांति जानते थे। नारद जी का बानर रूप देखकर केवल कन्या को ही दिखाई दे रहा था, बाकी सब नारद जी का वास्तविक रूप ही देख रहे थे। हे ऋषियों, जब वह कन्या हाथ में जय माला लिए अपनी सखियों के साथ स्वयंवर में आई, तो नारद जी के बानर रूप को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हो गई। वह कन्या नारद जी की ओर तो भूल कर भी नहीं गई। तब उसे अपने योग्य कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो वह
बहुत उदास थे। थोड़ी देर बाद भगवान विष्णु वहां आए। उन्होंने विष्णु रूप किसी को दिखाई नहीं दिया। तब कन्या प्रसन्न होकर जयमाला भगवान के गले में डाल दी और विष्णु भगवान भी तुरंत कन्या को लेकर अपने लोक चले। तब सारे राजा नारद जी सहित निराश होकर वहां से उठ गए। उस समय ब्राह्मण रूपधारी उन दोनों रुद्र गणों ने आकर कहा, नारद जी, आप कामदेव की माया से मोहित हो, इस कारण आप कन्या को वरने की व्यर्थ अभिलाषा कर रहे हैं। आपका बानर जैसा भयंकर मुख है, जय हो, उसको तो देखो। यह सुनते ही नारद जी ने दर्पण में अपना जब मुख देखा तो अपना बानर रूप देखकर वो एकदम क्रोध में भर अपने सामने खड़े हुए दोनों रुद्रों को श्राप दे, तुम दोनों ने ब्राह्मण रूप दे होकर मेरी हंसी उड़ाई है, इसलिए तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर राक्षस बन गए। रुद्र गणों ने श्राप को शिरोधार्य कर दिया और नारद जी वहां नारद जी से कुछ नहीं कहा। ऋषि बोले, सूत जी, रुद्र गणों के चले जाने पर कामाशक्त नारद जी भी चले गए। क्या क्या कीजिए किया? सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारद जी क्रोधित होते हुए तालाब पर आए। वहां जल में पानी पर अपनी परछाई देखी। उन्हें पूरी बानर की जैसी आकृति दिखी। तब तो नाराज और अत्यंत क्रोध में भरकर सीधे भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। गुरु जी अब कथा को यही विश्राम देंगे। बोले शाम सदाशिव भगवान की जय। चलिए, बहुत सुंदर। अभी हमारी इंदु शर्मा जी नारद मुंह का वह प्रसंग वर्णित कर रहे थे, जो प्रभु ये इस चरित्र के माध्यम से ज्ञात कराते हैं कि प्रभु की माया से ही सारा प्रपंच चलता है संसार में। प्रभु की बिना माया के जो एक पत्ता भी हिलता नहीं है। और बड़ी ही सुंदर तरीके से गुरु जी इंदु शर्मा जी। सब आप ही की वजह से गुरु जी। बहुत अच्छा, आप अगर आज मेरे को आप काबिल जो बनाया, आपने ही बनाया गुरु जी मेरे को। बहुत ये सब सुंदर। आप ही का आशीर्वाद है और आप ही की डांट का ही है गुरु जी। नहीं तो मैं कुछ भी नहीं